हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है मल्टीमीडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया मीन्स दैट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू द ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन इन एडिशनल टू ट्रेडिशनल मीडिया, टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड ड्राइंग इमेज। मल्टीमीडिया मीन्स कि मल्टीमीडिया मीन्स द कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कैन रिप्रेजेंटेड थ्रू द, मतलब कि मल्टीमीडिया का होता है कि उसकी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करना, मतलब कि उसको किसी के सामने प्रेजेंट करना, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन, कुछ भी ट्रेडिशनल मीडिया, मतलब कि हमने किसी के सामने कुछ भी, जैसे ऑडियो मतलब सॉन्ग्स, वीडियो सॉन्ग्स, या कुछ भी एनिमेशंस, कुछ भी वीडियो किसी के सामने दिखाना, तो उसे बोलते हैं मल्टीमीडिया। टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ड्राइंग, इमेजेस, जैसे कि आप कुछ भी डिज़ाइन करते हैं उसको मल्टीमीडिया में बोलते हैं। हिस्ट्री ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया इज़ ए मीडिया दैट यूज़ द मल्टीपल फॉर्म द कॉन्टेंट इंफॉर्मेशन, मतलब कि मल्टीमीडिया क्या होती है, मीडिया क्या होता है कि यूज़र मल्टीपल फॉर्म, मतलब कि एक यूज़र मल्टीपल फॉर्म में काफ़ी जो कॉन्टैक्ट, मतलब काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल फॉर्म में काम कर सकता है। कॉन्टैक्ट मतलब कि आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन पा सकता है। द बेसिक एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया, कौन से एलिमेंट होते हैं? टेक्स्ट, सबसे पहले होता है टेक्स्ट, फिर होता है ग्राफिक्स, फिर होता है एनिमेशन, फिर होता है वीडियो, फिर होता है ऑडियो। ये हमारे एलिमेंट होते हैं, मतलब कि इसके ऊपर हम काम करते हैं, एक एलिमेंट के ऊपर, इसे बोलते हैं मल्टीमीडिया का बेसिक। सबसे पहला टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है? कैरेक्टर्स that are used to create word, sentence and photograph, paragraph। नहीं, करेक्टर मतलब करेक्टर कुछ भी वर्ड हम यूज़ करते हैं क्रिएट करने के वर्ड में, सेंटेंस में, पैराग्राफ के लिए। जैसे टाइटल होता है, मैं एग्जांपल नीचे दे रखा है, जैसे टाइटल होता है, जैसे टाइटल मिस्टर लगा लेते हैं, मिस्टर, वो दिस इज द टाइटल। मल्टीमीडिया इज ए रिच मीडियम दैट द अकोमोडेटर मेमोरीज इंस्ट्रूमेंटल स्टेजेस। मल्टीमीडिया अकॉर्डिंग मे बी द चैलेंज टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ बोथ ऑफ अकेडमिक्स एंड कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट, मतलब कि कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर भी हमारा मल्टीमीडिया यूज़ किया जाता है। और इसके एग्जांपल के अंदर मैंने तो आपको दे रखे हैं, देखो साइड के अंदर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड स्पीकर। उसके बाद आता है, देखो मैंने आपको पहले बताया था, देखो टेक्स्ट के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर आता है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के बारे में मतलब ए डिजिटल रिप्रेजेंटेड द नॉन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि हम इसके अंदर हम कुछ भी नॉन टेक्स्ट, मतलब कि उसका कुछ भी टेक्स्ट नहीं रहेगा हमारा, ओनली ग्राफिक्स रहेगी। जैसे फ़ोटो होती है, अगर मैंने कुछ भी फ़ोटो होती है फ़ोटोशॉप के अंदर, ठीक है, उस पर काम करना हो, कोरड्रा में काम करना हो, तो ये सब हमारा ग्राफिक्स में होता है। सच इज़ ड्राइंग, चार्ट्स एंड फोटोग्राफ। देखो सच ए चार्ट, ड्राइंग इसके अंदर आता है, वो ग्राफिक्स के अंदर जाता है। उसके बाद है हमारा एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है? फ्लिपिंग थ्रू द सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस। इट इज़ अ सीरीज द ग्राफिक दैट क्रिएट एंड इल्यूज द मोशन, मतलब कि हमारे पास फ्लिपिंग द थॉट ऑफ सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस, मतलब कि किसी भी इमेज के ऊपर मैंने कुछ भी एनिमेट करना है, किसी भी इमेज के ऊपर, जैसे मेरी कोई भी फ़ोटो है उसके ऊपर कुछ भी एनिमेट करना है, जैसे कि मैं उसके पीछे से बैकग्राउंड हटा सकूँ, या उसके ऊपर से कोई फ़ोटो लगा सकूँ, या कुछ भी लगा सकूँ, तो वो हमारा एनिमेशन के अंदर। उसके बाद है वीडियो। वीडियो में फोटोग्राफिक्स इमेजेस दैट आर प्लेड आर बैक एट स्पीड 1530 फ्रेम सेकंड, मतलब वीडियो, मतलब कि एक वीडियो हमने बनाई है, उसकी जो फ्रेम स्पीड होती है वो 15 से 30 फ्लेम्स होती है, सेकंड होती है, मतलब कि एक 15 से 30 फ्लेम तक वो सेकंड की स्पीड से वो वीडियो चलती है। एंड प्रोवाइड अपीयरेंस ऑफ फुल मोशन, मतलब फुल मोशन, मतलब कि पूरी मोशन के थ्रू वीडियो हम बनाते हैं, वो क्रिएट चलती है, मतलब कि ऐसा नहीं होता कि हम बीच में बनाई चलिए रुकी, पूरी मोशन के थ्रू हमारी वीडियो चलती है। ऑडियो कहते हैं म्यूज़िक, स्पीड और साउंड। ऑडियो कौन सी थी पता है आपको? MP3 प्लेयर, म्यूज़िक, स्पीच देना किसी को, और एनी साउंड। MP3 हो गया, ये हमारा ऑडियो की होती है। और MP वीडियो के अंदर MP4 यूज़ होता है, MP4 प्लेयर। और क्या है एडवांटेज ऑफ यूजिंग मल्टीमीडिया, मतलब क्या क्या लाभ हैं हम मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं, तो वे क्या क्या लाभ है? इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली, मतलब कि काफ़ी फ्रेंडली है, कोई औखा नहीं है कि
नहीं हम कर सकते। यूज़र फ्रेंडली है, जैसे हमारी विंडोज 7 है, हर कोई यूज़ कर लेता है, यूज़र फ्रेंडली है। इट डज़ नॉट टेक मच एवरी एनर्जी, मतलब ज़्यादा हमारी इट डज़ नॉट टेक मच, ज़्यादा एनर्जी नहीं लेता आउट ऑफ यूज़र से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूज़ हम नहीं कर सकते कि मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। हम यूज़र्स के यूज़र कौन हुआ, पर्सन से ज़्यादा एनर्जी आउट नहीं होते। इन द सेंस दैट यू कैन सिट द वॉच एंड प्रेजेंटेशन, हम आराम से बैठ के ऊपर उसको प्रेजेंटेशन मतलब उसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर बैठ के हम कुछ भी पीपीटी इस टाइप कुछ भी बना सकते हैं। यू कैन रीड द टेस्ट एंड हियर द ऑडियो, तुम ऐसा भी कर सकते हो। यू कैन रीड द टेस्ट, मतलब कि अब मैं साथ साथ किताब भी पढ़ रहा हूँ और साथ साथ गाने भी सुन रहा हूँ, ऐसा भी हम 3-3 4-4 बार कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं कुछ भी टाइपिंग कर रहा हूँ वर्ड के अंदर, तो मैं साथ साथ गाने भी हम उसके साथ सुन सकते हैं। ये हमारा एडवांटेज है इसका सेकंड पॉइंट है, देखो, इट इज़ मल्टी सेशनल, इट इज यूज a lot of the user sense while the making use of मल्टीमीडिया, फॉर एग्जांपल हियरिंग द सीमिंग टॉकिंग, मतलब किसी से बात करते करते भी हम अपने कंप्यूटर का हम ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। आगे आता है डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग मल्टीमीडिया। डिसएडवांटेज मतलब क्या क्या हानि है इसकी। इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, मतलब कि हम मेरे पास कुछ भी फाइल है उसको ओवरलोड, मतलब कि उसके ऊपर दोबारा कुछ भी डालूंगा उस नाम से बनेगी नहीं, बट ओवरलोड मतलब कि उसके ऊपर हो जाएगी। बिकॉज इट इज़ सो ईजी यूज इट, इसके काफ़ी ईजी है यूज़ करना, बट इट टू मच इंफॉर्मेशन एडवांस, मतलब टू मच इंफॉर्मेशन, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम उसके अंदर रख सकते हैं। इट मेक टाइम टू द कंपेल इवन थॉट इट इज़ द फ्लेक्सिबल, इट मेक टाइम टू पुट ऑफ द ओरिजिनल ड्राफ्ट टुगेदर। ये आ गया हमारे पास डीवैलिडिंग मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के अंदर हम जैसे सुना है CD DVD, मल्टीमीडिया कैन बी डिलीवर्ड यूजिंग मल्टीमीडिया कैन बी डिलीवर्ड यूजिंग ऑप्टिकल डिस्क, CD बेस और ओवर ए डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क वेब बेस, दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक हो गया ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? CD। जो कॉम्पैक्ट डिस्क तो आपने सुना ही होगा, CD होती है हमारे पास, वो हमारे पास 650 MB की होती है। एक जो CD होती है वो 650 MB की होती है, और एक डिजिटल डिस्क DVD वो 4.7 GB की होती है, और एक होती है ब्लू रे डिस्क BD, वो 27 GB की होती है। देखो CD के अंदर क्या होता है कि एक बार हम यूज़ करते हैं तो हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, और एक होती है DVD, इसका 4.7 GB की आती है, ये भी हम इसको एक बार यूज़ करते हैं तो दोबारा हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। बट ब्लू रे डिस्क ऐसी BD होती है जिसका हम एक बार इसे यूज़ करते हैं, एक पेन ड्राइव के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं इसका, कि अगर हम यूज़ करेंगे फिर उसको दोबारा इरेज कर सकते डाटा, फिर उसके अंदर दोबारा उसको राइट कर सकते हैं। दिस इज द ब्लू रे डिस्क। देखो मैंने आपको पहले बताया था इसके अंदर डिलीवरेशन मल्टीमीडिया है, जिसके अंदर आपको चीज़ दिख रही है हमारा वेब बेस्ड और CD बेस्ड। वेब बेस्ड क्या होता है? लिमिटेड इन द पिक्चर साइज एंड लो वीडियो रेजोल्यूशन, मतलब कि लिमिटेड पिक्चर, हम कुछ ही वेब पे हम कुछ ही पिक्चर रख सकते हैं साइज़ के अंदर, और लो वीडियो रेजोल्यूशन, कम रेजोल्यूशन के अंदर। कैन स्टोर हाई एंड मल्टीमीडिया एलिमेंट, बस CD के अंदर हम काफ़ी बड़ी वीडियो काफ़ी बड़े साइज में रख सकते हैं। कैन बी द चेंज डैमेज द डेटेड बाय द इन रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल, मतलब कि मेरे कैन बी चेंज डैमेज, हम उसको कुछ भी चेंज डिलीटेड या कुछ भी अपनी इकल्ले खुद के थ्रू ही कर सकते हैं। कैन बी द परमानेंटली स्टोर इन द नोट ए चेंज, मतलब CD के अंदर क्या होता है, मैंने बताया था आपको पहले कि हम एक बार कैन बी परमानेंट स्टोर, मतलब परमानेंट हमारे सिस्टम के अंदर रहेगी, उसको हम बार बार हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वो हम BD के अंदर कर पाते हैं, CD के अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। CD बस बता रहा हूँ मैं आपको। इंफॉर्मेशन कैन बी अपडेटेड इजीली एंड चीपर, इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी अपडेट कर सकते हैं और सस्ते से कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी क्विकली आउटडेटेड। हिस्ट्री ऑफ मल्टीमीडिया, न्यूज़पेपर वर्ड पैराफिक्स एज द फर्स्ट मास कम्युनिकेशन मीडिया, तो एग्जाम्पल मल्टीमीडिया दे आर यूज मोशन लाइक। मल्टीमीडिया हिस्ट्री क्या कि हम इसके अंदर टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड इमेजेस कुछ भी हम उसके अंदर हम सेव कर सकते हैं। इन 1895 गुलेमिया मार्कोनी सेंट हिज द फर्स्ट वायरलेस रेडियो ट्रांसमिशन, 1895 में द गुलेरिया मार्को ने सेंड किया था फर्स्ट वायरलेस कम्युनिकेशन सेंड किया था इन इटली में। ए फ्यू ईयर लेटर
फर्स्ट वायरलेस कम्युनिकेशन इन इटली ए फ्यू ईयर लेटर, कुछ टाइम बाद एट रेडियो वेव्स बैन अक्रॉस द नेशन। कुछ टाइम बाद हमने इसके बाद 1980 में वायरलेस रेडियो के थ्रू हमने स्टार्ट कर दिया था। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ रिलेशन टू द मल्टीमीडिया कंप्लेटिंग इंक्लूडिंग 1995 के अंदर बुश रोड अबाउट मैक्सो में स्टार्ट किया था। 1997 में नेगोपॉइंट फॉर्म द आर्किटेक्ट्स मशीन ग्रुप ऑफ MIT ने ही इसको स्टार्ट किया था। 1971 के अंदर ईमेल्स आई थी। 1976 के अंदर आर्किटेक्ट्स मशीन ग्रुप आया था। 1983 के अंदर बेकर एलिमेंट बुक्स आई थी। 1994 के अंदर जिम क्लार्क एंड द मोर एडवेंचर नेटस्केप आया था। 1995 में जावा आई थी, जो आपने जावा तो सबको सुना ही हुआ है और फर्स्ट अल्फ़ाबेट। और 1996 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर आया था, जो आके चल रहा है। फिर उसके बाद मोजिला आ गया था, फायरफॉक्स आया था, ये चीज़ आई। क्वालिटी ऑफ सर्विस स्पेसिफिकेशन ऑफ मल्टीमीडिया। क्वालिटी क्या है? मल्टीमीडिया डाटाबेस सिस्टम आर वेरी एक्सटेंडेड टू सपोर्ट द प्रेजेंटेशन टू द कंटेंट मीडिया सच ए वीडियो। इस वही पहले वाली बात ये है इसके अंदर भी कि हम इसके अंदर कुछ भी कंटेंट के अंदर मीडिया सच ए वीडियो, ऑडियो, वायरलेस, कुछ भी हम सच ए स्लाइड्स, कुछ भी स्लाइड्स शोज कर सकते हैं। कंप्यूटर जनरेट म्यूज़िक। कंप्यूटर हमारे अंदर कुछ भी म्यूज़िक को जनरेट कर सकता है। और उसके बाद म्यूज़िक वी कॉल द प्रेजेंटेशन। हम कुछ भी प्रेजेंटेशन बना सकते, टाइम बेस्ड, बट टाइम के अकॉर्डिंग हम उसके अंदर कुछ भी हमारे अंदर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। बिकॉज दे कम्युनिकेट पार्ट ऑफ देयर इंफॉर्मेशन। वे हमारे कम्युनिकेट करता है इंफॉर्मेशन को, उसके कम्युनिकेट करता है पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट थ्रू द प्रेजेंटेशन टाइमिंग के थ्रू ही उसके अंदर कर सकता है। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज क्या होती है? स्टोरेज तो आपको पता ही है, हमारे पास रैम और हार्ड डिस्क में स्टोरेज है, हमारे पास रैम भी स्टोरेज है। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज इज वेरी कंपेयरिंग हार्डवेयर डेट। एक हार्डवेयर डिवाइस इज शेयरिंग पोर्टिंग डाटा फाइल्स, मतलब कि हमने एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव के डाटा जाता है तो वो हमारा स्टोरेज डिवाइस के थ्रू ही जाता है। इट कैन बी होल्ड एंड स्टोर इंफॉर्मेशन। इसके अंदर हम कुछ भी डाटे को अपने हार्ड डिस्क में हम कुछ भी डाटे को हम स्टोर कर सकते हैं permanently, temporarily and used permanently and temporarily. Add can be internal as computer device। मतलब क्या स्टोरेज क्या हुई कि हम अपने सिस्टम के अंदर कुछ भी हम परमानेंट हम स्टोर कर सकते हैं, अपने डाटे को परमानेंट भी कर सकते हैं और टेम्परेरी भी कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस में आल्सो भी नोन एज ए स्टोरेज मीडियम एंड स्टोरेज मीडिया। स्टोरेज डिवाइस को हम स्टोरेज मीडियम भी बोल सकते हैं और स्टोरेज मीडिया भी बोल सकते हैं। हमारे स्टोरेज डिवाइस के अंदर मैंने आपको बताया था, एक हार्ड डिस्क होती है और एक रैम होती है। हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, डाटा परमानेंट स्टोर होता है और रैम के अंदर टेम्परेरी होता है। अगर हमने अपना कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट कर दिया तो हमारी रैम के अंदर जो कैशे मेमोरी से डाटा उड़ जाएगा। हार्ड डिस्क में क्या होता है कि अगर हम 50 बार कंप्यूटर रिस्टार्ट करें फिर भी हमारे स्टोरेज में पड़ा रहेगा। उसके बाद आता है हमारे पास दे आर टू टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और एक सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? जनरल सिमिलर इन द साइज, मतलब कि काफ़ी छोटी होती है। दे आर डिज़ाइन बाय होल्ड ऑफ डाटा टेम्परेली, मतलब कि इसके अंदर डाटा टेम्परेली तो इंस्टॉल होता है। आर द इंटरनल ऑफ द कंप्यूटर के अंदर डाटा टेम्परेली इंस्टॉल। दे हैव द फास्ट डाटा, मतलब फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है डाटे को असेस द स्पीड एंड इंक्लूड द रैम एंड कैशे मेमोरी। मतलब हमारे रैम के अंदर से डाटे को भी काफ़ी जल्दी स्पीड से हमारे रिकवर करती है। दिस इज द प्राइमरी स्टोरेज। उसके बाद आता है सेकेंडरी स्टोरेज। These usually have stored the storage device capacity. These usually have large, बहुत लार्ज, मतलब काफ़ी बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी सेकेंडरी डिवाइस की। दे यूज़ आर डाटा परमानेंटली डिवाइस, मतलब रैम क्या, रैम तो हमारी क्या हुई, प्राइमरी हुई, बट सेकेंडरी क्या हुई, हमारी हार्ड डिस्क होगी। हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिवाइस, पेन ड्राइव, दिस द सेकेंडरी हार्ड डिवाइस। दे कैन बी द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्यूटर। हम इसके अंदर हम बाहर भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरनल भी यूज़ कर सकते हैं। पेन ड्राइव होगी, मैं कंप्यूटर के बाहर USB लगाता हूँ तो यूज़ हो जाती है हमारी। तो इसी तरह हार्ड डिस्क हमारी सिस्टम के अंदर लगती है, वो भी यूज़ होती है। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव एंड USB स्टोरेज डिवाइस। डिस्प्ले डिवाइस क्या होती है हमारे पास? द डिस्प्ले डिवाइस इन द आउटपुट डिवाइस, मतलब कि हमारे सिस्टम के अंदर कुछ भी आउटपुट आनी हो, बाहर आउटपुट आती है, जैसे हम TV चलाते हैं
तो सामने हमें कुछ भी मूवी दिख जाती है। सिस्टम LCD हो गई, मॉनिटर हो गया, दिस इज़ द डिस्प्ले डिवाइस। डिस्प्ले सिस्टम मोस्टली लगा वीडियो कॉन मॉनिटर, इसे हम वीडियो मॉनिटर भी बोलते हैं और वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं हमारे पास। देयर आर सम डिस्प्ले डिवाइस इन रिकॉर्डिंग। हमारे पास कुछ होती हैं डिस्प्ले की डिवाइस की। नंबर होती है कैथोड रे ट्यूब, जो हमारे पहले मॉनिटर घर में यूज़ होते थे, या घर में टीवी शटर वाले टीवी हमारे होते थे, उसे हम कैथोड रे ट्यूब बोलते थे। इसके अंदर एक ट्यूब लगी होती थी जिसके थ्रू हमारा चलता था हमारा टीवी, जिसे बोलते थे CRT। एक होता है कलर CRT मॉनिटर, फिर उसका कलर मॉनिटर आया हमारे पास, फिर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD आई हमारे पास, फिर डायरेक्ट व्यू स्टोरेज आई ट्यूब, फिर आई लिक्विड नेट डायोड LED आई, फिर LED तो आपको पता ही है आपको सर घर में। प्लाज्मा डिस्प्ले आपको, फिर आई 3D डिस्प्ले। आज 3D डिस्प्ले सुना ही हुआ है कि हम उसको किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी तरह से हम उसको देख सकते हैं हमारे पास, उसे हम 3D डिस्प्ले बोलते हैं। उसका हम यूज़ जैसे कि आजकल तो 4 आजकल तो 3D आते हैं, 4D डिस्प्ले भी आ गई है हमारे पास, 5D भी आ गई है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं हमारे पास जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्ले डिवाइस बोलते हैं इसको।